अब देखो इसमें क्या है, स्टेप्स टू चूज इम्प्लीमेंटिंग पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। इसमें देखो क्या है कि आपने अपने आप को पोजिशनिंग जो स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, उसके 3 स्टेप्स उन्होंने बताया। आइडेंटिफाई सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एयर सियाल है, ठीक है। एयर सियाल एक एयरलाइन है और एक पीआई है। अब दोनों कॉम्पिटिटर हैं, मैं चाहूँ तो एयर सियाल से कराची से इस्लामाबाद हूँ, चाहूँ तो मैं पीआई से हूँ, चाहे तो फ्लाई जनाज से हूँ। ये सारे एक दूसरे कंपटीशन में। तो पीआई ये बोलेगा कि भाई मेरा जो है ना वो ये है कि मैं आपको सबसे अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, बाकमाल लोग, बाकमाल सर्विस। पीआई ने अपने आप को सर्विस में रखा हुआ है कि मेरी सर्विस सबसे अच्छी होगी। एयर एशिया ने कहा कि मेरे सबसे ज़्यादा लो लो कॉस्ट होंगे रेट्स, ठीक है, कॉस्ट में लो होंगे, तो मैं आपको सबसे सस्ती टिकट होगी तो एयर एशिया की मुझे नज़र आएगी, ठीक है। तो अब ये आपने कस्टमर के दिमाग में क्या बिठाया, पीआई ने अपने ऐड में दिखाया बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, तो इसने अपने आप को सर्विस के अंदर अपने आप को दिखाया कि मेरी सर्विस सबसे अच्छी है। मैं टाइम पे जहाज़ उड़ाऊंगा, टाइम पे जहाज़ चलेगा अंदर बैठ के आराम से, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बेहतरीन सर्विस दूंगा। जिसने कहा सर्विस तो ठीक है मैं भी दे दूंगा लेकिन मेरी प्राइस बहुत कम होगी, ठीक है। तो जिसने लो कॉस्ट पे जाना होगा, इसको सस्ता टिकट लेना है, तो कहेगा रेट साल में चलो, ठीक है। और कोई सर्विस के लिए जाना चाहते हो, कहेगा ठीक है पीआई में जाओ। तो आपने अपने आप को कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट करना है, कि कॉम्पिटिटर से आपको फ़ायदा किस चीज़ में है, ठीक है। तो इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे कॉम्पिटिटर से एडवांटेज किस चीज़ में है। तो आपने सही चीज़ उठानी की जिसमें आपको वाकई एडवांटेज हो रहा है, कॉम्पिटिटर से नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहते हैं सेलेक्ट द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आपको कस्टमर जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे कितना ज़्यादा फायदा है आपको। कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज किस चीज़ का है, आपको एज किस चीज़ का कंप्यूटर पे, जिस चीज़ पे आपको एज हासिल है, आप उसी को पोजिशनिंग बनाते हो अपनी, उसको कम्युनिकेट करते हो अपने कस्टमर को कि भाई ये मेरी पोजिशनिंग है। जैसे मैंने बताया कि ऐड आ रहा होगा पीआई का तो बताएगा बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। तो उसने अपने आप की पोजिशनिंग भी इसी तरह कर ली है कि मैं अपने सर्विस को अपने आप को उसने वो किया हुआ, टारगेट किया हुआ है। इसको और भी देखो, आगे भी है इसका। इसको कहते हैं पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें आगे क्या चीज़ है, डेवलप कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने बताया। तो आपने किस तरह आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जैसे पीआई ने सर्विस के ऊपर किया हुआ है कि हमारी सर्विस सबसे अच्छी है। आप प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, ठीक है। पर्सनल पे कर सकते हो कि मेरे पास सबसे बेस्ट लोग हैं। इमेज पे, ठीक है। तो ये सारे एरियाज जिस पे आप कस्टमर को कॉम्पिटिटिव को डिफरेंशिएट करते हो, तो कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन की। इसमें मेन चीज़ आ गई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है कि आपने कहा मेरी प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, सैमसंग के सबसे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपने कहा नहीं फीचर्स नहीं, परफॉर्मेंस पे बात करो, टोयोटा की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है होंडा से या सुजुकी से। तो आपने क्वालिटी टारगेट सर्विस के टायर सबसे अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी पे भी आपने कहा ठीक है ड्यूराफॉर्म सबसे अच्छा ड्यूरेबिलिटी है। रिलायबिलिटी पे वो करता है आपका मल्टीफॉर्म रिलायबल है, टॉलेंस रिलायबल है। तो आपकी हर कंपनी देखती है किस पे मैंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करनी है। तो ये इसमें बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं। एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी के। तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप करते हो हर चीज़ पे। स्टाइल पे कर सकते हो, स्टाइलों ने बनाए से, ठीक है। एलिगेंट डिज़ाइन बनाए, तो पेल के फ्रिज होते हैं एलिगेंट डिज़ाइन वाले, उसने कहा पेल का डिज़ाइन पे बना दिया, उसके डिज़ाइन पे मैं अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। अब मशीन अंदर एक ही लगा फ्रिज का, लेकिन शीशे का फ्रिज बना दिया, उसने कहा डिज़ाइनिंग पे मेरी प्रोडक्ट, कंप्यूटर के पास ऐसा डिज़ाइन नहीं है तो मैं ऐसी डिज़ाइनिंग करूंगा। डॉलर्स ने कहा कि मेरी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे कंप्यूटर से अच्छी लगेगी, ठीक है। सर्विस की डिफरेंशिएशन जैसे मैंने बताया, कोई अगर आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है। तो सर्विस क्या दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड पांडा है तो आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं हम उसको, इसकी ऐप आसान से इंस्टॉल हो जाती है, कस्टमर कंसल्टेशन है, हेल्पलाइन इसकी है, डिलीवरी आराम से हो जाती है, कस्टमर की ट्रेनिंग जो बंदे राइडर उनकी ट्रेनिंग की हुई है। तो ये सारी सर्विस की डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि आपकी डिलीवरी सबसे बेस्ट है, तो आपकी सर्विस सबसे अच्छी है। जैसे टीसीएस है, इसकी डिलीवरी सबसे अच्छी है बाकी लोगों से, ठीक है।
तो वो डिलीवरी में अपने आप को कहता है ठीक है, मैं सर्विस में सबसे, मेरी डिलीवरी भी सबसे अच्छी है। तो ये डिफरेंस, जिस चीज़ जिस पे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हो कि हम सबसे अलग हैं, हम सबसे अच्छे क्यों हैं। इमेज डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अपने आप को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, आपकी प्रोडक्ट के जो इमेजेस मार्केट में क्रिएट हो रहा है, तो मीडिया इवेंट्स कराते हो, अपने आप को दिखाते हो भाई हम तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, या हमारा शोबिस से रिलेटेड है प्रोडक्ट लक्स का जैसे, तो लक्स स्टाइलिश अवार्ड करा देगा, इवेंट्स कराएगा, ठीक है, ये इमेज बना रहा है अपनी प्रोडक्ट का, मीडिया में बनाएगा, ठीक है, सिंबल्स बना दिया अपने प्रोडक्ट के साथ जो रिलेट करते हैं कि उसमें इमेज को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। कोई ऐसा सिंबल जैसे एम है मैकडोनल्ड का, तो ये इमेज डिफ्रेंशिएशन है, जब एम नज़र आएगा बोलोगे मैकडोनल्ड का ही सिंबल है ये। तो अपने आप को अपने इमेज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया दूसरों से, ठीक है। KFC का KFC नज़र आएगा, तो सिंबल इसका डिफ्रेंशिएशन बन गया। आपको पता है KFC का मतलब है कैंटरबरी फ्राइड चिकन है, ठीक है, जो भी है। अब ये आपने सिंबल पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, आप कस्टमर का ये सिंबल नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब आपने जैसे मैंने कहा ना, मैकडॉनल्ड में बच्चों को दे दिया एटमॉस्फेयर, बच्चों के प्ले एरिया बना दिया, तो ये इन्होंने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएट किया। KFC में बच्चों का नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग अमेरिका में फिर बच्चों वाले होते थे, तो वो कहते थे ठीक है, रिसर्च की उन्होंने, बच्चे जिनके ज़्यादा है तो बच्चों के साथ जब मैकडॉनल्ड में जाएंगे, KFC नहीं जाएंगे फिर वो। तो उसने कहा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन सा चूज़ करना है, बहुत सारे एडवांटेज आपको है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, तो आपने वो चूज़ करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, तो ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चूज़ करना है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो, अफोर्डेबल हो, आपको करना भी आसान हो, ठीक है। आप कम्युनिकेट भी कर लो अपने कस्टमर को कि भाई ये देखो हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो डॉलर से रिलायबल है, सुपीरियर हो, बाकी ऐसी चीज़ हो भी, डिस्टिंक्टिव हो, नज़र आती हो, और इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें ये सारी प्रिमिटिव हो, ये सब चीज़ें जिसमें आप उसको, तो डॉलर से अपने आप को बनाया, जिस तरह डॉलर ने किया कि भाई डॉलर से लायबल है, तो उसने अपने आप को वाकई इन चीज़ों पे दिखाया कि ठीक क्वालिटी पे उसने अपने आप को किया है, ठीक है। अब जैसे ये है फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, मल्टी फॉर्म है, ठीक है। तो उसने अपने आप को क्या किया कि भाई अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, खरीद सकते हैं। डिस्टिंक्टिव किस चीज़ में, डिस्टिंक्टिव उसकी ने कहा कि भाई लाइफ टाइम वारंटी वाला है, तो मेरा सुपीरियर है, इसमें इसमें स्प्रिंग्स डाल दिए, तो कम्युनिकेट भी किया उसने, और दिखाया प्रिमिटिव का मतलब है नज़र भी आता है कि ये चीज़ वाकई है, कि आपको कमर दर्द नहीं होती, तो आपको कॉम्पिटिटरी चीज़ नहीं दे रहा, तो वो आपको एडवांटेज मिल जाती है इस चीज़ की। यूनिक सेलिंग प्रोपोजल होता है कि USP बोलते हैं कि भाई आप किस चीज़ के पर सेलोगे, बेचोगे अपनी प्रोडक्ट को। Many marketers think of the company should aggressively promote only one benefit of the target market, जैसे बताया। USP क्या बताइए मैंने अभी, जैसे जैसे उसकी USP क्या है, कोलगेट की स्ट्रॉन्ग दांत, ये USP इसकी स्ट्रॉन्ग। एक ही चीज़ पे बात करेंगे, हो सकता है वो दांत को स्ट्रॉन्ग भी करते, कीड़ा भी भगाता है, लेकिन वो कीड़े पे बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं स्ट्रॉन्ग पे बात करूंगा। अब जैसे उसका पेप्सोडेंट है, तो पेप्सोडेंट के स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा दांत को, जाहिर सी बात है, लेकिन वो कीड़े पे बात करता है, ठीक है। तो एक चीज़ पे आप पूछ करते हो, बात करो ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो। USP होती है एक ही चीज़, एक ही होती है, पूछ करते हो आप एक ही पे बात करो, ओनली वन बेनिफिट टॉप टू टारगेट मार्केट, तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, USP बोलते हैं इसको। हर प्रोडक्ट की अपनी USP होती है, यूनिकनेस होती है, समझिए। आप एट्रीब्यूट से भी कस्टमर को कर सकते हो टारगेट, तो बेनिफिट्स आप दे रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट अ कंप्यूटर, अवे फ्रॉम कंप्यूटर, प्रोडक्ट क्लास, ये बता रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपकी स्ट्रैटेजीज क्या बन सकती है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जैसे आपने बताया कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये फला फला खूबियाँ हैं जो आपके कंप्यूटर के पास नहीं है। बेनिफिट्स आपने बताया मेरे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं। यूजेज ओकेजन्स, ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ फला इसमें यूज़ करोगे तो इसका फला फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपनी पोजिशनिंग में डाल सकते हो, जिस पे आपको स्ट्रैटेजी बन सकती है कि आप कस्टमर से रिलेट कर सकते हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट यूज़ करो। देखो मैंने सुबह से समझाने के लिए बताया,
ये क्या है, जैसे शुगर की, जैसे पेप्सी की मार्केटिंग की है, ठीक है। तो कैफीन जिसमें ज़्यादा होगी तो वो कहाँ पे होगी, जैसे कोक है तो ये कैफीन ज़्यादा होती है, पेप्सी में कैफीन ज़्यादा होती है। जो कैफीन कम होगी, जैसे सेवन अप में कैफीन कम है, फैंटा में कम है, तो वो नीचे आ गई। तो कोक जीरो है, इसमें कैफीन ज़्यादा है। पेप्सी मैक्स हो गया, डाइट कोक हो गया, ये सब इधर आ गई। इसमें शुगर कम हो तो इधर आएंगी, शुगर ज़्यादा होगा तो इधर आएगी। इस तरह अपनी देखते हो आप कहाँ पे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, तो कहाँ रखा है अपने प्रोडक्ट को अपनी। पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी देखो क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन होता है कि भाई आप जो कस्टमर से पैसे ले रहे हो, तो क्या उतने ही बेनिफिट दे रहे हो, कुछ ज़्यादा पैसे बेनिफिट दे रहे हो। मतलब आपने जितने पैसे लिए हैं, ठीक है, उतने ही चीज़ों के बेनिफिट दे दिए। 10 रुपए की प्रोडक्ट है और 10 रुपए का ही फ़ायदा पहुँचाया, तो क्या फ़ायदा, वो तो सेम सेम होगा ना। बेनिफिट 10 रुपए के थे, प्राइस भी 10 रुपए। लेकिन आपकी प्रोडक्ट है 10 रुपए की, लेकिन इसमें फ़ायदे हैं 50 रुपए के, ठीक है। तो प्राइस आपकी लेस है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट्स मोर है। कहाँ आएगी वो, ये आएगी, ये मोर फॉर लेस कहते हैं। मोर फॉर लेस का मतलब आप उसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो लेस प्राइस में। मोर फॉर लेस का मतलब है बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हो कस्टमर को, उसका दांत भी साफ हो रहा है, दांत से कीड़ा भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको बहुत बेनिफिट दे रहे हो, एक से ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है। और प्राइस किसकी ले रहे हो, एक ही बेनिफिट की प्राइस ले रहे हो, उसको कहते हैं मोर फॉर लेस। तो कस्टमर्स को आप जब इस तरह देते हो, कस्टमर कहते हैं क्यों ना मैं ऐसी प्रोडक्ट लूँ भाई, इससे मुझे पैसे भी एक ही के दे रहे हैं और फायदे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे आइडियल सिचुएशन होती है, मोर फॉर लेस। और ये काम नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, कि पैसे ज़्यादा लेने हैं लेकिन बेनिफिट कम देने हैं। पैसे आपने 100 रुपये लिए और बेनिफिट आपने 10 रुपये का पहुँचाया, तो कस्टमर बाद में आएगा नहीं कभी भी। ये लेस फॉर मोर कहते हैं। ये रेड एरियस में आपने नहीं करना होता काम, ठीक है। मोर फॉर मोर पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो और फ़ायदा भी ज़्यादा पहुँचा रहे हो, तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे आइडियल जो होता है वो कौन सा होता है, मोर फॉर लेस। कि आपने मोर फायदे पहुँचाए, पैसे कम लिए। सेम फॉर लेस, ये क्या होता है, जैसे वही हो गया, पैसे आप, फायदा आपने सेम पहुँचाया लेकिन आपने बेनिफिट कम लिए, बेनिफिट कम दिए, ठीक है। इसको ज़रा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट, इससे कुछ हो सकते हैं। पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, ये क्या पोजिशनिंग स्टेटमेंट है। ये आप अपने प्रोडक्ट का बना लेते हो, ठीक है, ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए। अ स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनी ब्रांड पोजिशनिंग, ठीक है। ये आप लिखते हो ताकि ये चीज़ आपकी बार बार कंप्यूटर पे, जैसे हर जगह जहाँ भी पुस्तक होगा तो वो रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे एवरी नोट की प्रोडक्ट है, इसने लिखा है अपना टू बाय मल्टी टास्क नीड हेल्पिंग रिमोट, ये सारा। तो हर प्रोडक्ट का अपना स्टेटमेंट बना सकते हो आप। पोजिशनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो, ठीक है। सर्फ एक्सेल का क्या पोजिशनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी चेंज करते रहते हैं अपना, यूनिलीवर वाले ना, इनके पास मार्केटिंग की बड़ी टीम बैठी हुई है, तो उन्होंने इसका पोजिशन स्टैंड बनाया, दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ब्राइट का, ठीक है। ब्राइट जो है ना वो, झागदार दमदार सफाई, ठीक है। ये पोजिशनिंग स्टेटमेंट बन गया, इसके दिमाग में आ गया आपके। उसका क्या है, आपका दूसरा जो है सन, दूसरे स्थान दो, तो अलग हर प्रोडक्ट ने अपने एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनाया कि वो दिमाग में लोगे किस तरह बैठा हुआ है प्रोडक्ट। कपड़े धोने का और कौन सा प्रोडक्ट, वो सनलाइट है, और वो कौन सा एक्सप्रेस पावर, 100 रुपये कम। इसने हमेशा सर्फ एक्सेल को अपने कंप्यूटर लगाया कि मेरा प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल 100 रुपये कम होता है, सर्फ एक्सप्रेस पावर दे, सेम धुलाई 100 रुपये कम। ये पोजिशनिंग कर रहा है किस चीज़ पे, लेस फॉर मोर पे। जैसे पीछे दिखाया ना मैंने आपको, लेस फॉर मोर के मतलब मैं वही चीज़ दे रहा हूँ, लेस फॉर सेम भी कह सकते हैं,
कि मैं उसी पैसों में आपको ज़्यादा सफाई दे रहा हूँ। सेम फॉर मोर, सेम फॉर, सेम पैसे ले रहा हूँ मैं आपसे, या मैं कम पैसे ले रहा हूँ और मोर दे रहा हूँ, लेस फॉर मोर भी कह सकते हो, जिसे पीछे हमने किया था, ये वाला। सर्फ एक्सेल कह रहा है, एक्सप्रेस पावर कह रहा है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेनिफिट्स, मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, 100 रुपये कम। प्राइस क्या ले रहा हूँ मैं आपसे, लेस। और फायदा क्या, ज़्यादा पहुँचा रहा हूँ। वो यहाँ पे करते हैं अपने आप को मोर फॉर लेस वाली टारगेट। ठीक है। सर्फ एक्सेल, एक्सप्रेस पावर, दे दमदार से धुलाई, 100 रुपये कम। कम्युनिकेट एंड डिलीवर द चूजन पोजिशनिंग, ठीक है, जो बोलते हो फिर आप उसको बार बार रिपीट करते हो, एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिक मैसेज में, प्रमोशनल एक्टिविटी में, हर जगह वो चीज़ आपको नजर आएगी। ठीक है, इसको ब्रांड पोजिशनिंग भी कहते हैं। फिर आप तो अच्छे होते हैं, फिर उस पर आप वो कराओगे कि मैंने बताया, फिर हर जगह मार्केटिंग का वो चलता है, मार्केटिंग की सेगमेंट आपने डिसाइड कर लिया, फिर टारगेट मार्केट कर ली, सिलेक्ट टारगेट मार्केट की, आप उसको पोजिशनिंग बना दी अपनी। हम डेवलप मार्केटिंग में इसका मतलब है कि इस चीज़ पे ऐड बनेगी, इसी पे आपका सारा चलेगा आगे, सारा जितना मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है आपकी।